गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो मॉर्निंग का क्वेश्चन है, अभी चैट बॉक्स में आप लोग मॉर्निंग के क्वेश्चन का आंसर सेंड कर सकते हो अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, ए ऑप्शन क्यों नहीं है। तो ये जो y है, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx। तो इन दोनों कंडीशन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल y। और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे देखते हैं हम, किसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो y को डिफरेंशिएट किया है, तो y यहाँ पे क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ये डेरिवेटिव dy बाय dx। तो लीनियर की कंडीशन रहती है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। तो डिग्री की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी। तो डिग्री मीन्स क्या रहता है, जो हमारा डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसका पावर देखेंगे हाईएस्ट पावर, दैट इज ए डिग्री। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दिए थे, तो वो आप सबको याद ही होगा। तो नाउ अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक तो कंडीशन है उसका डिग्री 1 होना चाहिए विथ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, इन दोनों का भी डिग्री 1 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ये अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव इस तरह की कोई टर्म अगर है तो उसमें कभी भी प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं चाहिए। अगर लीनियर है तो उसमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जैसे y इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये अगर किसी इक्वेशन में मिलता है तो देन इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली इन केस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर y स्क्वायर है, y square, y is our dependent variable, that's why we are talking about only dependent variable। तो y अगर dependent variable है और उसका स्क्वायर भी अगर इक्वेशन में एग्जिस्ट है तो स्क्वायर मीन्स अगेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगेन ये अगर इक्वेशन में एग्जिस्ट है तो इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हियर dy बाय dx, इसका भी अगर आप स्क्वायर लेते हो तो अगेन इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट है हमारी लीनियर की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और अगर याद नहीं होगा तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स भी डाल दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहां पे भी जाके फिर से एक बार डिग्री की कंसेप्ट अगर नहीं याद होंगे तो वो चेक कर लेना। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म देखते हैं तो इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है x और y का सेकेंड डेरिवेटिव है, डबल डैश दैट रिप्रेजेंट सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव है, नो प्रॉब्लम। उसका अगर पावर डिफरेंशिएशन का पावर देखोगे तो पावर कितना है यहाँ पे, सिंगल 1। इट मीन्स ये क्या है, डिग्री इस टर्म का 1। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है y डैश, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y सिंगल 1 टाइम है, इसका भी कोई पावर नहीं है, तो अगेन सेकेंड टर्म के करस्पॉन्डिंग डिग्री इज 1। तो यहाँ तक कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या है, माइनस कॉस एक्स, ये टर्म सेपरेट है, माइनस कॉस एक्स और ये कॉस एक्स किसको मल्टीप्लाई, अंडर रूट ऑफ वाई। अब इस टर्म का डिग्री कितना है, अंडर रूट ऑफ वाई अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आप डिग्री बता नहीं सकते, क्योंकि डिग्री की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें डेफिनेशन में डिग्री जो रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रहता है। पॉजिटिव इंटीजर यही डिग्री रहती है। तो यहाँ पे y का पावर कितना हो गया, 1/2। मतलब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो थर्ड टर्म में, इस थर्ड टर्म में प्रेजेंट है, लेकिन इसका पावर इंटीजर फॉर्म में नहीं है। तो और इंटीजर अगर है तो वो भी हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पे हाफ है पावर। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से वी कैन से दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, लीनियर नहीं है एंड हैज डिग्री 1। ये इस इक्वेशन में हम डिग्री नहीं बता सकते इस क्वेश्चन की, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। स्टेटमेंट 1 में डिग्री है, इस स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हैज नो डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला गलत हो जाएगा।
सेकेंड अगर देखोगे तो सेकेंड में यहाँ पे y रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे माइनस साइन है मिडल में, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू tan x इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अगर देखते हैं तो यहाँ पे मिडल साइन में माइनस था, यहाँ पे तो अगर माइनस डालोगे तो फर्स्ट टर्म का डिग्री है 1, सेकेंड का डिग्री y raised to power nothing, that means 1, again here degree is 1, इस टर्म में भी क्या है 1, so it is linear differential equation। तो ये लीनियर है बट यहाँ पे लिखा है नॉट लीनियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकेंड दोनों भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड अगर चेक करते हैं तो थर्ड में क्या लिखा है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिग्री 0। अगर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डिग्री 1 रहता है और यहाँ पे लिखा है ऑलवेज डिग्री 0, इट मीन्स ये तो बाय डेफिनेशन से ही क्या हो जाएगा, गलत। इट मीन्स ये तीनों भी स्टेटमेंट गलत है, तो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर फॉल्स। इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, ऑल आर फॉल्स। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी लोग आने तक के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो आप लोग तब तक ट्राई करके चैट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। ये क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, and differential equation is 1 plus dy by dx square whole raised to power 3 by 2 is equals to 5 d square y by dx square। चार्ट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये करेक्ट हो सकता है। आंसर ए इज करेक्ट है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये पावर अगर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड में पावर ऑफ ब्रैकेट होल ब्रैकेट कितना है 3/2। तो ये जो फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको आपको होल नंबर के तरह से करना है। तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये हमें जो डिवीजन में 2 दिख रहा है ना पावर में, इसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वेयर करोगे तो ये जो आपका पूरा ब्रैकेट टर्म है, ये ब्रैकेट की दिस टर्म एज इट इज है यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये रहेगा आपका रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 5 डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर होल रेज़ टू पावर 2, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर और हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं बोथ साइड से, तो ये राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड की एज इट इज स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, तो ब्रैकेट टर्म एज इट इज पावर में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वेयरिंग में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 आके पावर के साथ में ये कैंसिल होके रिमेनिंग इज 2 एंड राइट हैंड साइड में 5 डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स होल स्क्वेयर। नाउ हमें डिग्री के कंसेप्ट में क्या रहता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है। तो हाईएस्ट मींस y को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइम्स। ये राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट है y को, तो हायर डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर इज 2। एंड अबाउट अगर डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो डिग्री दैट मीन्स जहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस टर्म में और जिसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, सो देयरफॉर डिग्री इज आल्सो 2। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री दोनों भी इस क्वेश्चन के लिए क्या है 2। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है और जितने लोगों ने आंसर किया है उन सबके भी आंसर करेक्ट है। तो चलो अभी हम मेन टॉपिक पे जाते हैं क्योंकि अभी जितने लोग पार्टिसिपेट होना है वो हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स जैसे हमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स इफ इक्वेशन कंटेन डेरिवेटिव टर्म dy by dx form contain in any equation, then that type of term, that equation we call differential equation. And now here we have given y is equals to a sin x plus b cos x. तो हमें इस टर्म, ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास में y दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल गिवन है, तो इस y से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस तरह से करते हैं, ये बहुत से लोगों को पता ही होगा। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे एग्जांपल में a and b, these are arbitrary constant, we have to eliminate this constant, and to eliminate this a and b we have to differentiate our given equation. तो सपोज इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफरेंशिएट ऑलवेज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करते हैं। ये y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमने टर्म y इज इक्वल्स टू लिखा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टू फाइंड differential equation or to eliminate this constant a and b, we have to differentiate equation 1 with respect to x. तो x से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन की जरूरत क्यों है, देखिए अगर हमें ये कांस्टेंट को हटाना है तो इसकी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी होगी। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो वी नो दैट अगर 2 कांस्टेंट है तो आपको 2 कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसी बेस का यूज करके हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। If we differentiate equation 1, if we differentiate equation number 1, then किससे डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। x से डिफरेंशिएट करते हुए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इफ वी डिफरेंशिएट, और जिन लोगों को पता है वो चार्ट बॉक्स में इसका आंसर डाल सकते हैं, और पावर दिखाने के लिए यू कैन यूज क्या 6, ये जो आपका सॉल्यूशन है इसका आप सॉल्यूशन तब तक के चार्ट बॉक्स में डाल सकते हो। पावर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करते तो वी गेट y डैश इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट a फर्स्ट टर्म में एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, here it is cos x, then plus derivative of next term is, here b is constant, arbitrary constant, so it is as it is. Next derivative of cos is minus sin x, ये हो जाएगा minus sin x. Now again differentiate this term, अगर again differentiate करते तो देखो ये cos का डेरिवेटिव sin है, sin का डेरिवेटिव cos, तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, here we get double dash, left hand side we take the again differentiate to the y double dash is equals to, here a as it is, derivative of cos is minus sin x, so here we get minus a sin x, minus a sin x, and second term is minus b is constant as it is, and derivative of sin is cos x. इस टर्म को अगर हम इक्वेशन 1 के साथ में कंपेयर करते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 और ये जो हमने अभी डबल डैश की टर्म निकाली है, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड इज जस्ट लाइक एज इक्वेशन a, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -1। तो इक्वेशन 1 से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपको y
डबल डैश इज इक्वल्स टू राइट साइड में माइनस ए एंड बी। इस इक्वेशन के अंदर टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है उसके अंदर ऑर्डर अगर चेक करोगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है, 2। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इन दिस गिवन इक्वेशन। जो हमारा y इज इक्वल्स टू है उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जितने रहेंगे उतना ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उस ऑर्डर का। ठीक है, तो हम ये हो गया हमारा एग्जाम्पल से। नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग अगर देखना है एग्जैक्टली व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो स्मॉल एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बट अगर हम इन जनरल देखते हैं तो यहाँ पे अज्यूम करो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई c1 c2 c3 एंड सो ऑन अप टू cn। ये जो c1 c2 c3 है these are the constants, c1 c2 c3 अप टू cn, ये क्या है, nth कांस्टेंट। तो मुझे अगर इस टाइप का फंक्शन मिलता है जिसके अंदर n कांस्टेंट कंटेन है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। और वी नो दैट अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे अगर y है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश। तो हमें इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट किससे करेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें न्यू फंक्शन मिलेगा। सपोज वी कंसिडर न्यू फंक्शन इज phi1। तो phi1 इज अ फंक्शन which contains x y, उसी के साथ में नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, y डैश, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा वहां पे, y डैश। देन नेक्स्ट टर्म विल बी c1 c2 एंड सो ऑन अप टू cn। तो इस टाइप से हमें एक इक्वेशन मिलेगा इक्वल्स टू 0। तो ये सपोज हमारा है इक्वेशन a, इक्वेशन नंबर ए। इसी तरह से हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे phi1 को, तो वहां से हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, अगर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं जिस तरह से हमने अभी साइन का एग्जांपल देखा था उसको ट्वाइस डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि हमारे पास में वहां पे दो कांस्टेंट थे a एंड b। यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, c1 c2 c3 अप टू cn। इट मीन्स हमारे पास में n कांस्टेंट है, तो हमें इस इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो हमें phi2 मिलेगा जिसके अंदर वेरिएबल्स क्या होंगे अभी, x, इट कंटेन x y y डैश, ये फंक्शन रहेगा, और y डबल डैश तक के ये टर्म जाएंगे, और कांस्टेंट हमारे रहेंगे c1 c2 एंड सो ऑन अप टू अगेन cn इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सपोज b। अब देखिए अगर ये इक्वेशन c1 c2 c3 n कांस्टेंट है, तो n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले इसमें phi1 मिल गया, सेकेंड में phi2, ऐसे ही अगर हम करते जाएंगे nth टाइम डिफरेंशिएट, तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, अप टू n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट phi n। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन मिलेगा। तो टोटल इक्वेशन कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये गिवन इक्वेशन एक है और यहाँ से डिफरेंशिएट करके n इक्वेशन, दैट इज टोटल हमारे पास में आ जाएगा n प्लस 1 इक्वेशन। तो n प्लस 1 इक्वेशन आपके पास में हो जाएंगे गिवन इक्वेशन 1, और ये n कांस्टेंट को हमने डिफरेंशिएट n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, तो करस्पॉन्डिंग क्योंकि हमारे पास में n कांस्टेंट थे, तो n कांस्टेंट होने की वजह से हमने n टाइम्स फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, तो टोटल हमारे पास में n प्लस 1 इक्वेशन आ जाएंगे। और जैसे हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, दैट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट दिस कांस्टेंट, ये c1 c2 c3 इसको एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस n प्लस 1 इक्वेशन। तो हमें n प्लस 1 इक्वेशन की हेल्प लेके इस c1 c2 को एलिमिनेट करना है। तो उससे क्या होगा, देखिए इफ वी एलिमिनेट दिस c1 c2, here then we get differential equation 1. If we differentiate this equation 1 with n times
then we get n+1 differential equation, and if we eliminate this C1, C2, C3, then we get n order differential equation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास में कितने कांस्टेंट होने चाहिए, n। अगर n कांस्टेंट है तो वी गेट n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, सपोज y इज इक्वल्स टू ax, इतना ही अगर मैंने लिखा और आपको कहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो और उसकी ऑर्डर बताओ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करते बैठेंगे, जस्ट वी हैव टू चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ कांस्टेंट कंटेन इन ए इक्वेशन। यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंशिएट करके उसका ऑर्डर बताना है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने वो चेक करेंगे। तो इसमें एक कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करके इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज 1। नाउ सपोज वी टेक y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाएगा हम क्या इस क्वेश्चन के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं इस एग्जांपल में, a एंड b, 2 कांस्टेंट है और मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे फॉर्म करना है तो आपको a एंड b, दिस 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। तो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 2 इक्वेशन मिलेंगे, उसको सॉल्व करके वी हैव टू एलिमिनेट दिस a एंड b और उससे हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली हमारा जो आने वाला आंसर है उसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब यहाँ पे मैं बार बार इंडिपेंडेंट की कंसेप्ट बता रही हूँ, तो इंडिपेंडेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। तो नाउ वी सी व्हाई इंडिपेंडेंट इज इम्पोर्टेंट हियर। तो देखिए ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, y is equals to a e raised to power bx plus c। तो डायरेक्टली मुझे इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आएगा। अगर हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा। विदाउट सॉल्व करके आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ सकता है। इस क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट a b c ये आपके कांस्टेंट है, a b c दिस आर द कांस्टेंट और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको डिफरेंस इसमें से वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो इसको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएट। बट अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि ऑर्डर, तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट आंसर डायरेक्टली। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ही उसका ऑर्डर रहता है। तो आपका आंसर, चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने आंसर 3 दिया है उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट की कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होती है। देखिए जब हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया है एग्जाम्पल 1 जिसके अंदर हमने क्या लिया है, y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x का एक एग्जाम्पल लिया है हमने। अब देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग, 2 कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था वो किस तरह से था, y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। 2 कांस्टेंट तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इस क्वेश्चन के लिए ये क्या था, करेक्ट। अब नाउ अगर हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट चेक करना है। तो किस तरह से करोगे, देखिए ये जो हमारा y है इक्वल्स टू a और a के पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये पावर अगर सेपरेट करते हैं तो इट इज e raised to power bx
इंटू ई रेज टू पावर सी, ठीक है। अब सी ई रेज टू पावर सी एक्स इज न्यू कांस्टेंट और ए भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये c is constant, e raised to power c is constant और here a is constant। ये टर्म प्रोडक्ट में होने की वजह से we get new constant। तो इंडिपेंडेंट का मीनिंग वही होता है कि ये जो आपका कैपिटल A और ये जो स्मॉल c है ये दोनों भी डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो इस तरह से A और C क्या होते हैं, इस एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा A और C इज डिपेंडेंट, उसके वजह से वी गेट न्यू कांस्टेंट। सपोज वी टेक न्यू कांस्टेंट इज कैपिटल C, ठीक है। ये A और ई रेज टू पावर C सेपरेट करने की वजह से ये कंबाइन हो जाएंगे, तो वी गेट कैपिटल C ई रेज टू पावर B x। अब इसमें से कोई भी कांस्टेंट कंबाइन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ से पावर सेपरेट नहीं हो सकता है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ई रेज टू पावर बी एक्स एडिशन में था। तो यहाँ पे हमने ए रेज टू पावर m प्लस n का जो फॉर्मूला रहता है, इंडाइसेस फॉर्मूला, वो अप्लाई करके पावर को सेपरेट किया है, जिसकी वजह से ये a इंटू ई रेज टू पावर c इसका प्रोडक्ट हो गया, वी गेट कैपिटल C। तो इसके वजह से इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये कैपिटल C और ये B। तो therefore टोटल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स आर 2 और टोटल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट अगर 2 है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाना है इस क्वेश्चन को कि रियली इसका ऑर्डर 2 आता है क्यों। सिर्फ आप 2 बार इसको डिफरेंशिएट करके तीनों कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? चैट बॉक्स में प्लीज यस और नो लिख दीजिए कि सॉल्व करके दिखाना है आपको कि रियली ये सेकेंड ऑर्डर है करके। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके नहीं बताती हूँ, जस्ट ये ऑर्डर कितना आएगा, अगर आप डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट एलिमिनेट करोगे तो वी गेट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो नेक्स्ट इस पे जाएंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल पे। हियर फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circles passing through origin and having center on x-axis। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके पास? आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। बट किसका डिफरेंशियल इक्वेशन? एक सर्कल का, जो कि क्या हो कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा, एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, तो वी हैव टू कंसीडर जनरल पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट ए। हियर पासिंग हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर उसका सेंटर है तो आपका सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपको आर्बिट्ररी पॉइंट लेना होगा, क्योंकि इन्होंने फिक्स पॉइंट नहीं बताया कि सेंटर 2 है 3 है, इस तरह से गिवन नहीं है। तो वी हैव टू कंसीडर आर्बिट्ररी पॉइंट। सपोज वी टेक पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस। ये अगर इसका सेंटर है, मतलब इस सेंटर का पॉइंट क्या हो गया, a,0, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का पॉइंट a, और y यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमें सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लेने के लिए कहा है। और ये क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इसको ओरिजिन से पास करना है मुझे, तो मेरा जो सर्कल है वो इसको टच करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैंने अगर रेडियस मोर देन a ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, तो सर्कल ओरिजिन को कट नहीं करेगा। तो वी हैव टू टेक रेडियस a, देन इट इज पॉसिबल दैट द सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस रेडियस को भी क्या करेंगे, हम a लेके इसके करस्पॉन्डिंग सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो वी गेट दिस टाइप ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है a,0 और रेडियस कितनी है इसकी, a। ये डिस्टेंस जो है रेडियस का, ये है a। तो इस डायग्राम से आपको क्या करना होगा, सर्कल का इक्वेशन निकाल के देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लोग चार्ट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हो कि डिफरेंशियल के फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा।
और जिन पावर लिखने में अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके जगह पे कैप लिख के आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। इसको सर्कल के इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखिए और देन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा वो बताना है। हियर फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है, तो जनरल केस में सर्कल का इक्वेशन कैसे रहता है, सपोज वी टेक सेंटर a, b और रेडियस r इक्वल्स टू a, सपोज रेडियस इज r, ये सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल का सेंटर है। तो जनरल केस में अगर सर्कल का इक्वेशन इसके लिए लिखोगे तो ये होता है x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर हियर y माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारे इस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन रहता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे y के करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है वो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r भी यहाँ पे रेडियस कितनी है a, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर देखते हैं ये सर्कल का इक्वेशन है करस्पॉन्डिंग टू अवर गिवन डाटा। तो यहाँ से हियर y स्क्वायर प्लस x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे सिर्फ एक ही है a। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें टोटल कितने डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, डिग्री कितना ऑर्डर कितना मिलेगा, उसका ऑर्डर इज 1, क्योंकि कांस्टेंट अगर 1 है तो ऑर्डर भी उसका क्या होगा 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वी कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and we have to differentiate equation 1 with respect to x। तो डिफरेंशिएट करने के लिए x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट इज n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वी गेट ट्वाइस y इंटू y डैश, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा ट्वाइस y, अगेन डेरिवेटिव तो y डैश प्लस x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर, derivative of this term is twice x minus a। और यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव में x ही है तो x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस टर्म को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से हम सीधा a इक्वल्स टू वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 2, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें 2 है, सेकेंड टर्म में 2 है, तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, और रिमेनिंग जो टर्म है उसमें से हमें a इक्वल्स टू लिखना है। तो ये a माइनस में है तो इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो वी गेट डायरेक्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट इज a इज इक्वल्स टू, हियर a इज इक्वल्स टू वी गेट y डैश प्लस x। तो डायरेक्टली हमें a की वैल्यू मिलती है a इज इक्वल्स टू y डैश प्लस x। ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू, सपोज ये हमारा इक्वेशन a। तो इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारा सर्कल का इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से ये जो स्मॉल a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है तो डायरेक्टली वी कैन पुट इन आवर गिवन इक्वेशन। तो अगर a की वैल्यू को डायरेक्टली आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो सीधा जो स्मॉल a हमने लिखा है वो क्या हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। तो आप लोग वैल्यू को अगर पुट करते हो तो वी गेट हियर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन निकाल के उसको हमने डिफरेंशिएट किया है, जहां से a इक्वल्स टू मिलता है, तो उस a की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन में अगर पुट करते हो तो वी गेट
दिस इक्वेशन। क्लियर है यहाँ से? तो ये होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन मीन्स क्या रहेगा, जस्ट वी हैव टू एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अगर इक्वेशन में ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर मीन्स क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये होगी एक मेथड जिसमें हमने क्या किया है, वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई किया है। अब अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, एक ही एग्जाम्पल के अंदर 5 कांस्टेंट रह सकते हैं, तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करना तो इजी है, बट 5 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करो तो टोटल आपके पास में 6 इक्वेशन, तो 6 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर न्यू मेथड देखते हैं, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाएंगे हम यहाँ से। हियर नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में, obtain the differential equation whose primitive is y is equals to a e raised to the power mx plus b e raised to the power nx plus c e raised to the power px। तो यहाँ से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पे m n p आर नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है। तो ठीक है, तो हमें इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स जस्ट वी हैव टू एलिमिनेट a b c। तो जो अगर यहाँ पे टोटल आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 है, तो ऑब्वियसली आपको जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, इट इज अगेन 3। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन क्या करेंगे, देयर आर 3 कांस्टेंट, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, y डैश अगर निकालते हो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a एज इट इज, और e raised to the power mx का डेरिवेटिव दैट इज m e raised to the power mx। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड का डेरिवेटिव, ये हो गया हमारा इक्वेशन a। उसी तरह से हमने इक्वेशन अगेन डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन a को, इक्वेशन a को डिफरेंशिएट करके वी गेट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, एंड सेम वे अगेन डिफरेंशिएट टू वी गेट थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये यहाँ से आपको a b c ये 3 इक्वेशन मिलेंगे। देखिए ये एग्जांपल आपको सिंपल लग रहे होंगे, बट इसी का बेस यूज करके हमें नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में शायद आपको बेसिक लगेगा, बट डोंट वरी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, तो उसके लिए ये समझना इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, उसके बाद में कांस्टेंट एलिमिनेशन। जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्मॉल स्मॉल आइडियाज को लेके हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए 3 कांस्टेंट थे, तो 3 कांस्टेंट के लिए 3 बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है। तो 3 कांस्टेंट 3 बार डिफरेंशिएट करके ये ए बी सी 3 इक्वेशन मिल गए, और ये हमारा गिवन इक्वेशन 1। तो टोटल हमारे पास में क्या हो गए, टोटल 4 इक्वेशन आते हैं। अब 4 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको ए बी सी इन तीनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड देखते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू फाइंड एलिमिनेट दिस एबीसी। तो डिटर्मिनेंट मेथड से एलिमिनेट दिस एबीसी किस तरह से करते हैं, देखिए हियर वी हैव टू ड्रॉ, सी का कोएफिशिएंट है e raised to the power px, और वो किसका इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू। तो अब ये हो गया आपका 4/4 डिटर्मिनेंट। तो इसको 4/4 डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं और वी टेक इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट डायरेक्टली आंसर। तो ये एक मेथड है सॉल्व करने की, और अगर इसको सॉल्व करना, अगर आपको लगता है कि ये 4/4 है तो किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो सिमिलर टर्म है डिटर्मिनेंट में, एनी रो और एनी कॉलम में से सिमिलर टर्म को कॉमन निकाल सकते हो, और इक्वल्स टू 0 इसलिए कॉमन निकाल के डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसल।
तो इसमें से अगर देखते हैं तो डायरेक्टली इसका आंसर आता है y ट्रिपल डैश माइनस m प्लस n प्लस p y डबल डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ m n, तो अलग अलग जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो लेंगे, दैट इज m n प्लस n p प्लस p n इंटू y डैश, एंड नेक्स्ट में आएगा 3 टाइम्स। तो ये फर्स्ट हमने फर्स्ट ब्रैकेट में सिंगल लिए, सेकेंड में डबल, और नेक्स्ट में क्या होगा माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो नेक्स्ट माइनस पी एम एन इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा गिवन जो हमारा क्वेश्चन था उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3। अब सॉल्यूशन अगर बात करते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्यूशन अभी हमने देखा है y अगर हमारे पास में है तो y को ही हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू जो लिखा है उसी को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल किया है। तो वो y जो है वो क्या रहता है सॉल्यूशन, बट वो सॉल्यूशन रहने की 2-3 कंडीशन रहती है, दैट मीन्स ऑलवेज वो सॉल्यूशन रहेगा ऐसे नहीं है। y is equals to f of x is said to be solution of nth order differential equation on interval I. Here capital I represent interval on interval I, and if we are saying this, if this is possible, if it satisfied this following 3 condition, it means here y is equals to f of x, इसको क्या कहेंगे हम सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और व्हेन इट इज पॉसिबल, इफ इट इज सैटिस्फाइड दिस 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड ऑन गिवन इंटरवल i, जो हमारे पास में इंटरवल हमने लिखा है उस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, y is equals to f of x has nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन i, मतलब अगर हम उस फंक्शन को देखते हैं तो वो खुद तो डिफाइन होना ही चाहिए i के अंदर, और उसका डेरिवेटिव आपको निकालते आना चाहिए। वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, nth टाइम उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड सी कंडीशन जो है, सी इज y is equals to f of x satisfied the given ordinary differential equation of order n, जो हमारे पास में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो वो सॉल्यूशन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप निकाल रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, y अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उसने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि y is equals to f of x is the solution of our differential equation on interval I. The interval I is the important, because if we are saying the solution on interval I, then it must be satisfied all 3 conditions. That means here y equals to f of x is defined on that interval and remaining all a b c condition. All देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सबको इसका सॉल्यूशन निकालते आता है। अगर हम y डैश प्लस वाई का सॉल्यूशन निकालते तो क्या आता है इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस कौन सा इक्वेशन y इक्वल्स टू लिखने के बाद में ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा वो निकालना है। किस तरह से सॉल्व करते हैं हम, y डैश मींस क्या रहता है, dy बाय dx, ये होता है dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू 0, dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सभी सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है वो डिस्कस करेंगे। जस्ट हमें इसमें देखना है कि इंटरवल मींस क्या रहता है। अगर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इंटरवल का मीनिंग क्या होता है वो देखना है हमें यहाँ पे, कि सॉल्यूशन किस तरह से किस टाइप में सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखेंगे। बस आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से रहते हैं, ठीक है।
तो ये होगा 1/y divide, here we are separating variables, so next term is plus dx equals to 0. यहाँ से सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट किया है, ये y से डिवाइड करके डिवीजन में चला जाएगा और dx से मल्टीप्लाई किया है. इंटीग्रेट दिस टर्म, इसको अगर आप लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या रहता है, log y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और दोनों साइड से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा. सपोज वी टेक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज b, तो यहाँ से y इक्वल्स टू अगर लिखना है तो इस x को मैं क्या करती हूँ, राइट साइड में शिफ्ट करती हूँ, तो x क्या हो जाएगा माइनस में, तो हियर वी गेट y इज इक्वल्स टू टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो ये पहले x को आपको शिफ्ट करना है, तो ये प्लस x क्या हो जाएगा इस साइड में माइनस x के फॉर्म में आ जाएगा. तो एंटीलॉग अगर लोगे तो लेफ्ट साइड में y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर b माइनस x, ये आ जाएगी टर्म. तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखना है, उसके सॉल्यूशन किस तरह से निकालने हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी देखने हैं, बट ये बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो उस टाइप के लिए हमें ये बेसिक बिल्डअप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ अज्यूम करो, सपोज वी गिव द कंडीशन फॉर हियर, ये b जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन गिवन कंडीशन लेते हैं. तो हियर सपोज वी टेक कंडीशन y इज इक्वल्स टू 1 इफ x इक्वल्स टू 0. अगर इस कंडीशन का मैं यूज करती हूँ इस क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करते हो तो यहाँ से क्या होगा y 1. अगर y 1 हो गया तो ये मिलेगा आपको e रेज़ टू पावर b, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू x 0 है तब क्या है 1, मतलब e रेज़ टू पावर b ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इस गिवन कंडीशन का यूज करके. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन स्टार के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x. ठीक है, अब ये y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x किसका सॉल्यूशन है, हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब हमें देखना है कि इंटरवल की क्या कंसेप्ट है, इंटरवल किसके बारे में बात कर रहा है. तो जब हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं तो ये क्या करेगा, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड चेक वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट. अगर मैं y की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करती हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y, इस y का डेरिवेटिव कितना है e रेज़ टू पावर माइनस x का माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x. हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये y की वैल्यू है e रेज़ टू पावर माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x. तो देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0, और गिवन जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो भी क्या है 0. इट मीन्स left hand side and right hand side satisfied by this given y equals to e raised to power minus x. अब देखिए यहाँ पे मैंने x को कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हर एक टर्म के लिए ये क्या करेगा, इस टर्म को सेटिस्फाइड करेगा. इसका मतलब होता है कि y की x की अगर कोई भी वैल्यू रहे, इस x की आप कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो, हमने क्या लिखा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज ए फंक्शन. कब फंक्शन रहेगा, गिवन पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए. तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इंटरवल के अंदर डिफाइन होना चाहिए. तो उस इंटरवल में क्या होगा, वो सॉल्यूशन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. बट ये जो हमारा y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x लिखा है वो क्या है,
इंफिनिटी तक के अगर इंटरवल लेते हैं, दैट मीन्स -∞ टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल -∞ टू इंफिनिटी, इस इंटरवल के अंदर x की वैल्यू आप कुछ भी लेके इस टर्म के अंदर पुट कर दो, ये y इक्वल्स टू में पुट करो, और वो अगर इसमें पुट करते हैं तो वो क्या करेगा, ऑलवेज आपको आंसर को सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स हियर वी कैन से y इक्वल्स टू e raised to the power -x is the solution for our given differential equation in the interval -∞ to infinity। ये क्लियर है कि आप लोगों को? चार्ट बॉक्स में आप एस नो डालिए कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि इंटरवल की। हमें सॉल्यूशन निकालने के बाद में चेक करना रहता है कि कौन से इंटरवल में वो सेटिस्फाइड है। क्लियर? अभी देखिए ये क्वेश्चन इसी टाइप से गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड y is equals to e raised to the power x. Is it a solution of given differential equation? Yes or no? Is it solution of given differential equation y equals to e raised to the power x? तो यहाँ पे हमने आप लोगों ने देखा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर आप y के जगह पे e raised to the power x पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e raised to the power x अगर y के जगह पे पुट करते हैं तो ट्वाइस e raised to the power x और विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि x की एनी वैल्यूज के लिए, मतलब एनी इंटरवल के लिए ये y इक्वल्स टू e raised to the power x सॉल्यूशन नहीं है। तो एग्जाम में क्या रहता है, कभी कभी आपको एग्जाम में गिवन रहेगा कि फॉर विच इंटरवल गिवन y इक्वल्स टू e raised to the power x इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे e raised to y इक्वल्स टू e raised to the power x इज नॉट सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एनी इंटरवल। इंटरवल कुछ भी रहे, यहाँ पे ये y इक्वल्स टू क्या करेगा, सॉल्यूशन नहीं रह सकता। नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y here x y dash plus y equals to 0 and y equals to 1 by x। इसको भी आप लोग डिफरेंशियल के अंदर पुट करके देखो और मुझे बताइए कि इज इट ए सॉल्यूशन और नॉट। सॉल्यूशन है क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन का, चेक करके जल्दी से चार्ट बॉक्स में लिखिए। x y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में y इक्वल्स टू 1 by x। इज इट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? चार्ट बॉक्स में आपको लिखना है yes और no। y की जगह पे 1 by x पुट करके देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई होता है क्या। एक ने आंसर किया है, अपूर्वा ने आंसर दिया है एस, शिवानी ने एस, बाकी लोग भी आप लोग चार्ट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखिए। अगर हम y की वैल्यू y डैश 1/x पुट करते हैं तो इज इट सेटिस्फाइड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? अब अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो इज इट पॉसिबल इट इज सॉल्यूशन फॉर इंटरवल -∞ टू इंफिनिटी? किसी भी इंटरवल के लिए ये सेटिस्फाइड हो सकता है क्या? इंटरवल की अगर बात करते हैं तो क्या ये सभी इंटरवल में सेटिस्फाइड करेगा? मैक्सिमम लोगों ने यस आंसर दिया है, तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, y सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को। तो देखिए अगर आप x y के जगह पे 1 by x पुट करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x इज 1 minus 1 by x square प्लस वैल्यू ऑफ y इज 1 by x। ये हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर y की वैल्यू जो हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है उसको जस्ट हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये x
और ये यहाँ से स्क्वायर में x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज -1/x + 1/x, मतलब क्या हो रहा है 0। तो x की जगह पे अगर मैं 2 लेती हूँ तो या इसमें आपको पुट करके देखना है, अगर ये -1/x + 1/x है तो x की जगह पे 2 लिखो तो -1/2 + 1/2 0, देन 3 लिखोगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा, माइनस अगर नंबर लेते हैं तो भी ये क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड करेगा। बट इज इट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू? नहीं, एनी वैल्यू के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज 0 देन इन्फिनिटी हो जाएगा ये टर्म, तब आपको 0 नहीं देगा ये। क्लियर हो रहा है? अगर हम इंटरवल की बात करें कि ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ये y = 1/x, ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बट वो कौन से इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा इफ x is not equals to 0। ओनली फॉर नेचुरल नंबर नहीं, हमें इंटरवल के बारे में बात करना है कि कौन से इंटरवल में वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। ठीक है, हमने अभी क्या देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्यूशन है, कोई अगर किसी टर्म को अगर आप सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेचुरल नंबर में इंटरवल अगर हम बात करते हैं तो इंटरवल नहीं आएगा ना वहां पे। ठीक है, तो ये 1/x क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट कौन से इंटरवल के लिए, द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 0। इज इट क्लियर? नो, ओनली नेचुरल देखो एक ने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि इंफिनिटी 0 to infinity इज द इस इंटरवल के लिए, अगर ओपन इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल में इंफिनिटी, इस इंटरवल के लिए अगर बात करते हैं तो 1/x क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा इंटरवल आपको कंसीडर करना है कि जिसके अंदर 0 कंटेंट नहीं है। तो ऐसा कोई भी इंटरवल जिसके अंदर 0 नहीं है उसके लिए ये 1/x क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे, therefore so here hence y equals to 1/x is the solution of differential equation for any interval which does not contain x equals to 0, or we can say origin। ऐसा कोई भी इंटरवल रहे, not only 0, infinity, you can also take -infinity to 0, open interval -infinity to 0, is it is again 1/x is a solution। क्लियर है? अभी इंटरवल की कंसेप्ट क्लियर हो रही है कि कौन से इंटरवल पे ये y = 1/x सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल इंपॉर्टेंट है कि हर एक 1/x, अगर आप रेगुलर मेथड से जाओगे और सॉल्व करोगे तो आपको y = 1/x सॉल्यूशन मिलेगा, बट 1/x हर एक टर्म के लिए सॉल्यूशन, हर एक इंटरवल में सॉल्यूशन नहीं रह सकता। कौन से इंटरवल में रहेगा, जहाँ पे जिस इंटरवल के अंदर x = 0 नहीं है, जिस इंटरवल में 0 कंटेंट नहीं है, उसी इंटरवल में ये 1/x सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए स्टॉप करती हूँ क्योंकि आप थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।